1994 प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर जैसे ही अपना लेक्चर खत्म करके क्लास से बाहर निकले तो उन्हें एहसास हुआ कि कोई अजनबी खड़ा है क्लास के बाहर जो उनसे कुछ कहना चाहता है। पर प्रोफेसर ने अपने एहसास पर विश्वास न करते हुए अपने छात्र को पास बुलाया और उससे सवाल किया कि वास्तव में कोई अजनबी खड़ा है या उन्हें भ्रम हो रहा है। छात्र पहचानता था अपने प्रोफेसर की इस मानसिक अस्थिरता को, इस व्यवहार को, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए पुष्टि की कि सही में व्यक्ति है, कोई विचार नहीं। सही में कोई अजनबी है जो उनसे कुछ कहना चाहता है। इस पुष्टि के बाद ही प्रोफेसर ने उस अजनबी से बात करना शुरू किया। अजनबी नोबेल प्राइज कमेटी का प्रतिनिधि था और वो ये खबर लेकर आया था कि प्रोफेसर को नोबेल प्राइज देने का निर्णय लिया गया है। इस मानसिक तौर पे अस्थिर प्रोफेसर का नाम जॉन नैश था, जिनको 1994 में गेम थ्योरी पर किए गए उनके कार्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जॉन नैश का जन्म 13 जून 1928 को वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में हुआ था। मां टीचर थी और पिता इंजीनियर। दोनों के बहुत बड़े सपने थे जॉन को लेकर, और स्वयं जॉन के भी बहुत बड़े सपने थे अपने आप को लेकर। क्लास में सबसे तेज थे, स्कॉलरशिप मिली थी। एक नेशनल लेवल के कंपटीशन में शुरू के 10 बच्चों में उनका नाम था। हर जगह विलक्षणता, पहले इंजीनियरिंग, फिर केमिस्ट्री और फिर सपनों का विषय मैथमेटिक्स। 19 साल की उम्र में जब मास्टर्स खत्म करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए प्रिंसटन की ओर बढ़े तो उनके प्रोफेसर ने उनको रिकमेंड करते हुए ये चिट्ठी लिखी थी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को कि जॉन नैश इज अ मैथमेटिकल जीनियस, और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने उन्हें बुला लिया। हार्वर्ड से भी ऑफर था, पर जॉन नैश ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया और वहां जाकर नैश इक्विलिब्रियम पर काम करना शुरू किया। गहरे शोध किए। सब कुछ सही चल रहा था, चलता रहता, पर 30 साल की उम्र पार करते करते कुछ कुछ बदलने लगा। लक्षण दिखाई देने लगे मानसिक बीमारी के। जॉन नैश को अक्सर लगता कि कोई साजिश हो रही है उनके खिलाफ, उनके देश के खिलाफ। चिट्ठियां लिखा करते वॉशिंगटन डीसी को। कई बार लगता कि कोई है आसपास और कई बार लगता कोई नहीं है। कई बार लगता कि जीना चाहिए और कई बार लगता कि क्यों जिए, क्या रखा है जीने में। 1959 में जॉन नैश को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। कई महीने रहे। उसी दौरान एक बेटा भी हुआ, पर उनकी पत्नी ने बेटे का नाम 1 साल तक नहीं रखा, इस उम्मीद में कि जब जॉन नैश हॉस्पिटल से आ जाएं तो अपने हिसाब से अपने बेटे का नाम रखें। पर जॉन नैश हॉस्पिटल से आए नहीं, और आए भी तो फिर से वापस चले गए। यह सिलसिला कई साल चलता रहा और हालात कुछ यूं बने कि 1963 में उनकी पत्नी ने इन सारी परेशानियों से ऊबकर उनसे तलाक ले लिया। कई बार जिंदगी तोड़ देती है हौसले को और लगता है जैसे सब खत्म, चूर चूर हुए सपने, व्यर्थ हुए सारे प्रयत्न। पर चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, एक रास्ता जरूर होता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। अंधेरा जितना घना हो, भोर की उम्मीद काफी है रात भर चलने के लिए। 1970 आते आते जॉन नैश ऊब चुके थे, दवाइयों से, इलाज से और अस्पताल से। उन्होंने साफ मना कर दिया दवाइयां लेने से, अस्पताल जाने से, और एक शांत सी, एक एकांत सी जिंदगी बितानी चालू की, अपने साथ और अपने गणित के साथ। 1978 आते आते हालात फिर से बदलने लगे। शोध कार्य फिर से बढ़ चला और 1980 में जॉन नैश ने संवाद स्थापित करना चालू किया अपने साथी गणितज्ञों से। उनको बताना चालू किया अपने कार्य के बारे में, अपने मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और गेम थ्योरी में किए गए शोध कार्यों के बारे में। धीरे धीरे लोगों को उनकी विलक्षणता का एहसास होने लगा। धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी। धीरे धीरे नैश इक्विलिब्रियम लोगों तक पहुंचने लगा
और सफलता कुछ यूं बढ़ी कि 1994 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला। इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में और गेम थ्योरी में किए गए उनके कार्यों के लिए, उनके योगदान के लिए। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हालात जैसे भी रहे, जॉन नैश ने साथ नहीं छोड़ा अपने सपनों का। नोबेल प्राइज के पहले भी और नोबेल प्राइज के बाद भी वो अपने सपने की ओर बढ़ते रहे, योगदान देते रहे, शोध करते रहे मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। 2001 में दोबारा शादी भी की, उन्हीं से जो 1963 में उनका साथ छोड़ के चली गई थी, उन्हीं से जो 23 मई 2015 के उस अंतिम लम्हे में उनके साथ थीं जब जॉन नैश का एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। जॉन नैश ने साथ नहीं छोड़ा अपने साथी का, अपना और अपने सपनों का। उनका जीवन आज भी प्रेरणा देता है और यह विश्वास देता है कि चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, एक रास्ता जरूर होता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। अंधेरा जितना घना हो, भोर की उम्मीद काफी है रात भर चलने के लिए।